हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं कोई दो सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करें। ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट, तो इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, द रिएक्शन इन विच केमिकल सबस्टांस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इसमें यही कहा गया है केमिकल सबस्टांस रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट फॉर्म करें। जैसे कि यहाँ पे आपका मैग्नीशियम रिवर है, जैसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। जब हम मैग्नीशियम रिवर को बर्न करते हैं तो वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक खास बात होती है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार हो गई फिर उसे हम वापस वैसा नहीं कर सकते। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, आपने खाना बना लिया है, अब आप चाहो हम खाने को फिर से जैसा पहला था वैसे कर दे। जैसे आपने चावल को पका लिया, अब चाह रहे हम अपने चावल को वैसा ही कर लें जैसे पहले थे, हम उसे चावल को वैसा ही करने पर वैसा नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसे आप मैग्नीशियम रिवर फिर से नहीं बना सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं। पहला एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकाना। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। और दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये नोट्स अच्छे से आप अपने नोटबुक्स में ज़रूर लिखना। तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं केमिकल रिएक्शन के, और इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो देखते हैं क्या होते हैं। इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पहचाने कैसे केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है। तो ये जानने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दी गई हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस दी गई हैं। तो जैसे हम देखते, पहला है जो हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? तो जो इवोल्यूशन गैस में सम रिएक्शन शो देयर प्रोग्रेस रिलीजिंग सम गैसेस। फॉर एग्जांपल, इवोल्यूशन गैस में ये होता है कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, जब वो रिएक्ट होते हैं तो गैस निकलती है, गैस फॉर्म होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैसेस से हमें पता चल रहा है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो उसमें गैस निकलेगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ सब्सटेंस होते हैं सॉलिड के, वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे हम प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो ये दूसरा एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं। तो ये दो कंटेनर हैं, यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनेंगे रिएक्शन के दौरान। तो जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उन्हें ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि सम ऑफ केमिकल रिएक्शन आर आइडेंटिफाइड बाई प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट के द्वारा हम पहचान सकते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिला? फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT, हमें वाइट कलर की PPT का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT मतलब PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, से हम लिखते हैं वाइट PPT प्रेसिपिटेट हुआ, जो वाइट कलर के वो नीचे जाकर बैठ गए थे, तो वही प्रेसिपिटेट होते हैं। ये बिल्कुल सस्पेंशन की तरह होते हैं, पर सस्पेंशन तो बाद में होता है, पर ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ही होते हैं, ये सस्पेंशन ही मान लीजिए आप। अब हम देखते हैं चेंज इन कलर, जो हमारी तीसरी स्टेट है। चेंज इन कलर क्या होता है? तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर आइडेंटिफाई फॉर्मेशन चेंज इन कलर,
केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ सब्सटेंस के क्या होते हैं, चेंज, कलर ही चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा CuSO4 होता है, ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें जब हम आयरन की नेल डालते हैं, आयरन डालते हैं तो उसका लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि कलर भी चेंज हो सकता है रिएक्शन के दौरान। तो हमारा जो फोर्थ है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन के दौरान जब टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने कुछ रिएक्शन ली, जैसे चूना होता है, आपने सबने चूना देखा होगा, आपके घरों में वाइट वॉशिंग होती होगी, पेंट होती होती, उसमें चूना का यूज किया जाता है। तो जब चूने में आपने देखा होगा जो मिस्त्री लोग होते हैं वो चूने में पहले पानी डालते हैं, फिर उसे 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे जो हीट है वो निकल जाए उससे। तो क्योंकि जब चूने में हम लोग पानी डालते हैं तो उसकी हीट होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है उसमें से। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। वैन क्विकलाइम क्या होता है, चूना। जब ये वाटर से क्या होता है, रिएक्ट होता है, स्लैग्ड बनाता है, ये रिलीज करता है क्या, एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। ये बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में, हीट। ये हीट को रिलीज करता है। दिस हीट इंक्रीज द टेम्परेचर। ये हीट टेम्परेचर बढ़ा देती है। टेम्परेचर वी कैन आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, जिससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाए केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब क्विकलाइम, जो चूने में जब हम पानी को मिला देते हैं तो वहाँ उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन टेम्परेचर का। और इस रिएक्शन को हम, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको पता होगा थर्मिक का मतलब क्या होता है। थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट या निकालना। मतलब जब हीट निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन स्टेट क्या होता है, तो व्हेन कैंडल इज बर्न, तो आपने देखा होगा मोमबत्ती को जब आप लोग जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। आपने देखा होगा वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है मोमबत्ती की, जो वैक्स होती है। जो वैक्स होती है वो आपकी सॉलिड होती है, वाटर निकलता है वो लिक्विड होता है, और ये गैस होती है। मतलब आपने जब कैंडल को जलाया तो उसकी स्टेट ही चेंज हो गई। और एक एग्जांपल और है, जैसे आप कपूर को जलाते हैं, घर में आपके कपूर होता है, तो उसके जब जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। किसमें, गैस में चेंज हो जाता है, तो उसकी भी स्टेट चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग कंजप्शन रिएक्शन ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे आपने अभी देखा। देयर आर सम रिएक्शन विच शो मोर कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शो कैरेक्टरिस्टिक एवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन होती है वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करती हैं, फॉलो करती है। जैसे कि जिंक होती है, जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो गैस भी निकलेगी और उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम क्लास 10th का चैप्टर को अगली बार अभी हमने चेंज इन स्टेट देखा, चेंज इन टेम्परेचर देखा, चेंज इन कलर देखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब